एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड रिपोर्टर और मैं हूं आपके साथ सोनाली। हाजिर हूं बॉलीवुड की अप टू डेट खबरों के साथ फिर एक बार। तो चलिए करते हैं शो की शुरुआत और आपको दिखाते हैं कि आज क्या क्या है खास। बॉलीवुड में एक बार फिर फूटा कोरोना बॉम्ब। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच एक बार फिर स्टार्स को पार्टी करना पड़ा भारी। कोरोना पॉजिटिव हुए अर्जुन कपूर, बहनें अंशुला, रिया और जीजा करण बुलानी। जी हां, महाराष्ट्र में एक बार फिर कोरोना वायरस ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। कोविड संक्रमण के बढ़ते केसों ने एक बार फिर लोगों की नींदें उड़ानी शुरू कर दी हैं। वहीं ओमिक्रॉन वेरिएंट भी राज्य सरकार की चिंता बढ़ाए हुए है। ऐसे में जरा सी लापरवाही लोगों को कोरोना का शिकार बना रही है, जिसका साफ असर बॉलीवुड में भी देखा जा रहा है। बॉलीवुड में एक बार फिर कोरोना ब्लास्ट हुआ है। एक्टर अर्जुन कपूर, उनकी छोटी बहन अंशुला कपूर, कजिन सिस्टर रिया कपूर और जीजा करण बुलानी एक साथ पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी कपूर फैमिली में हुआ है कोरोना का ब्लास्ट। बता दें कि अर्जुन के पापा बोनी कपूर भी पिछले दिनों कुछ ठीक महसूस नहीं कर रहे थे, लेकिन बोनी और अनिल कपूर की कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आई है। वहीं खुशी कपूर, जानवी कपूर और मलाइका अरोड़ा का भी कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। वहीं अर्जुन और अंशुला के कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी सामने आते ही बीएमसी भी तुरंत एक्शन मोड में आ गई। बीएमसी ने वहां सैनिटाइजेशन का काम करवाकर पूरी बिल्डिंग को कंटेनमेंट जोन में बदलते हुए उसे सील कर दिया है। बता दें कि कुछ ही दिन पहले अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड मलाइका अरोड़ा के साथ करिश्मा कपूर के घर हुई क्रिसमस पार्टी में शामिल हुए थे। ऐसे में मलाइका अरोड़ा का भी कोविड टेस्ट करवाया जाएगा। गौरतलब है कि करिश्मा कपूर के घर हुई क्रिसमस पार्टी में अमृता अरोड़ा और करीना कपूर परिवार समेत शामिल हुई थीं। कोविड रिपोर्ट नेगेटिव आने के अगले ही दिन करीना और अमृता अरोड़ा करिश्मा कपूर के घर पार्टी करने पहुंच गई थीं। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अर्जुन कपूर संभवतः वहीं से कोविड संक्रमण की चपेट में आए हैं। ये दूसरी बार है जब अर्जुन कपूर को कोरोना ने अपना शिकार बनाया है। बीते साल सितंबर में भी अर्जुन कपूर कोविड पॉजिटिव हुए थे, तब मलाइका अरोड़ा को पहले कोविड संक्रमण हुआ था। वहीं अर्जुन कपूर की चचेरी बहन और अनिल कपूर की बेटी रिया कपूर भी कोविड पॉजिटिव हैं। रिया के हस्बैंड करण बुलानी भी इस संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। कुछ ही दिन पहले जब करीना कपूर और अमृता अरोड़ा कोविड पॉजिटिव हुई थीं, तब भी रिया का कोविड टेस्ट हुआ था। दरअसल उन्हीं दिनों में रिया ने करीना, अमृता और मलाइका के साथ इन हाउस पार्टी की थी। हालांकि उस वक्त रिया बाल बाल बची थीं, लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने उन्हें अपनी चपेट में ले ही लिया। कोविड पॉजिटिव होने की जानकारी रिया कपूर ने अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करके दी है। रिया ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी सेक्शन में पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, हाँ, सुपर केयरफुल होने के बावजूद मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। पता नहीं क्यों मेरी या किसी और के स्वास्थ्य की जानकारी खबर या गॉसिप है। ये तो सिर्फ सरकार और सरकारी संस्थाओं के लिए होनी चाहिए ताकि वे अपना काम कर सकें। ये गॉसिप साइट्स के लिए नहीं होनी चाहिए। मैं और मेरे पति आइसोलेशन में हैं और सभी प्रिकॉशन ले रहे हैं। मैं अपनी बहन को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। हर चीज का स्वाद बुरा लग रहा है सिवाय चॉकलेट के। मेरा सिर दुख रहा है। सभी के लिए कहूंगी कि हम ठीक हैं। हमारी तरफ से प्यार। बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट लंबे वक्त से रणबीर कपूर संग अपने रिश्ते को लेकर सुर्खियों में छाई रहती हैं। हाल ही में इस जोड़ी को एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया है। खबरों की माने तो रणबीर और आलिया नए साल के जश्न के लिए विदेश रवाना हो गए हैं। वहीं स्टार कपल के फैंस इनकी शादी के अनाउंसमेंट का बेसब्री के साथ इंतजार कर रहे हैं। इसी बीच आलिया को बड़ा सरप्राइज भी मिला है। दरअसल जानवरों से बेहद प्यार करने वाली आलिया को पेटा के 2021 पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। बता दें, आलिया ने पीटा इंडिया कैंपेन में भी काम किया है, जो कुत्ते और बिल्लियों की मदद करते हैं। आलिया बिल्लियों और कुत्तों जैसे जानवरों के लिए अपना प्यार अक्सर जताती नजर आती हैं और इसी के साथ वह अक्सर जानवरों की सुरक्षा के लिए कड़े कानून को लेकर अपनी आवाज उठाया करती हैं। पेटा इंडिया के सेलिब्रिटी और पब्लिक रिलेशन ऑफिसर सचिन बंगेरा ने कहा, आलिया भट्ट न केवल जानवरों के इस्तेमाल से दूर वेगन फैशन को बढ़ावा देने में मदद कर रही हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को जानवरों के प्रति प्यार और दया की भावना भी बढ़ा रही हैं।
पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का मानना है कि आलिया बोलने से नहीं हिचकिचाती हैं, चाहे वह कुत्ते या बिल्ली को गोद लेने के लिए अपने फैंस को रैली कर रही हों या जानवरों के खिलाफ अपराधों पर कार्रवाई की मांग कर रही हों। वहीं आलिया की प्रोफेशनल लाइफ की बात करें तो एक्ट्रेस के पास इस वक्त कई फिल्में हैं। उनकी फिल्म RRR जल्द ही सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। इस फिल्म में वह साउथ के 2 सुपरस्टार्स रामचरण और जूनियर NTR के साथ काम कर रही हैं। तो वहीं संजय भंसाली के साथ वो गंगूबाई काठियावाड़ी में नजर आने वाली हैं। रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी दिखेंगी। वहीं फैंस आलिया की किसी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो वो है मोस्ट अवेटेड फिल्म ब्रह्मास्त्र का। इस फिल्म में पहली बार आलिया भट्ट अपने बॉयफ्रेंड रणबीर कपूर के साथ स्क्रीन स्पेस साझा करते हुए नजर आएंगी। इस फिल्म का हाल ही में मोशन पोस्टर रिलीज हुआ था और फैंस फिल्म में आलिया और रणबीर की जोड़ी देखने के लिए काफी उत्सुक हैं। कहते हैं कि अगर कोई कलाकार किसी किरदार को दिल से निभाता है तो वो ऑडियंस के दिलों को भी छू जाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मर्दानी के किरदार को, जिनको हमने छिछोरे में भी देखा है। उन्होंने बहुत सारे ऐसे किरदार निभाए हैं जो बहुत ही डिफरेंट रहा है। हर एक तरह के किरदार हैं, जैसे नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, बहुत सारे हों। बात करते हैं 83 के एक ऐसे किरदार की जिन्होंने सुनील गावस्कर का किरदार प्ले किया है। जी हाँ, हमारे साथ हैं ताहिर। आपका बहुत बहुत स्वागत है E24 पे। थैंक यू सो मच नवीन, आपने इतनी अच्छी चीज़ें बोल दी मेरे लिए इंट्रोडक्शन में ही। और खासकर मैं इसमें बस ये जोड़ना चाहूँगा कि एक आर्टिस्ट के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि वो ऑडियंस को कन्विंस कर पाएँ कि वो अलग अलग किरदार कर पाते हैं, और 83 में मेरी कोशिश यही रही है। कितना, सबसे पहला सवाल तो यही रहेगा, बिकॉज लिटिल मास्टर थे एंड उस समय वो हार्ट रोब थे। उस तरह से चलना, उस तरह से बैट पकड़ के स्टैंड लेना, पॉस्चर, कितनी मेहनत लगी है। हमने सुना कि आप YouTube पे आप स्लो मोशन में देख रहे थे वीडियोस उनके। जी बिल्कुल, जब आप सुनील गावस्कर जैसे लेजेंडरी क्रिकेटर का किरदार निभाते हैं तो एक प्रेशर रहता है, साथ में एक एक्साइटमेंट भी रहती है। आपके फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके डैड के दोस्त, आपके रिश्तेदार, सब लोगों का फ़ोन आता है कि गावस्कर कर लोगे। तो एंड मैं नॉन क्रिकेटिंग बैकग्राउंड में इससे हूँ, तो इस सब को इनकॉर्पोरेट करना कि यार इतने सारे लोग इस आइकॉनिक क्रिकेटर को जानते हैं। और हमारे देश में लोगों को 2 चीज़ों से मोहब्बत है, एक तो क्रिकेट से और दूसरी फिल्म। और जब आप एक ऐसी फिल्म करते हैं जो इसको कंबाइन करती है तो डबल प्रेशर रहता है। तो सब कुछ, सबसे पहले कि उनका माइंडसेट क्या था, वो किस एटीट्यूड से पिच पर चलकर आते थे, किस तरह वो बैट पकड़ते थे, किस तरह ग्लव्स पहनते थे, किस तरह ग्लव्स उतारते थे। मैं कहूँगा कि कुछ फिल्में ऐसे होती है जैसे मर्दानी, जिसमें दिमाग का खेल ज़्यादा होता है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है जब आप इसको बड़े पर्दे पर दिखाना चाहें, जिसमें फिजिकलिटी, मतलब आप अपने शरीर के साथ कैसे खेलते हैं, ज़्यादा रहता है। कुछ 6 या 7 महीने की प्रैक्टिस लगी थी। बलविंदर सिंह संधू जो कि टीम में थे 90, जो एमी विर्क ने जो किरदार निभाया है, उन्होंने हमें कोच किया था और ये सफ़र रहा। और एक नॉन क्रिकेटर के लिए गावस्कर बनना इंटिमिडेटिंग था, पर आज जब लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं कि उन्हें पसंद आया, और गावस्कर साहब का जो किरदार रहा है स्क्रीन पर, जब वो थिएटर से निकलते हैं तो उनके साथ रहता है, ये मतलब इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। अच्छा, टॉकिंग अबाउट द लुक, मतलब आज ही मैं जब अपने ऑफिस से निकल रहा था एंड मेरे जो कलीग रिपोर्टर्स थे उन्होंने बोला आज किसके इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो मैंने उनसे कहा कि ताहिर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं जिन्होंने सुनील गावस्कर का किरदार प्ले किया। उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है, जाओ उनसे पूछो कि वो लुक कैसे कैरी किया। उन्होंने लुक के बारे में बताना चाहा। जी, सबसे पहले तो सुनील गावस्कर जो थे वो 33 साल के थे जब वर्ल्ड कप हुआ था। बाकी सारे प्लेयर 21-22 के थे, यंग थे। तो गावस्कर सर का रोल प्ले करने के लिए मुझे 8 kg वेट पुट ऑन करना पड़ा, जो कि एक एक्टर के लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि इसका मतलब है तुम 8 खा सकते हो। पर ये स्पोर्ट्स फिल्म भी थी, तो इसका ये मतलब नहीं कि जो भी चाहो खा लो, कभी एक्सरसाइज ना करो। तो एक्सरसाइज के साथ साथ खाना और वेट पुट ऑन करना। दूसरी चीज़, मेरे बाल सीधे हैं, गावस्कर सर के थोड़े कर्ली थे, तो यहाँ पर एक प्रोस्थेटिक का एक पैच लगता था और वो बाल कर्ल होते थे। नोज पे हल्का सा यहाँ पे कॉन्टोर होता था और आईब्रोज को बुशी किया गया था। और बाकी जो है वो वॉक में क्रिकेट किट पहन के और उनकी तरह स्टांस लेकर वो जो था, पर लुक से
बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मतलब जब एज एन एक्टर जब आप खुद को 1 घंटे के मेकअप में बैठने के बाद आईने में देखते हो और पहचान नहीं पाते हो, तो मतलब कि कुछ सही हो रहा है। अच्छा, एक कहानी जो हमने 83 में देखी थी, उसमें वो आपके पैर में लगी थी चोट और वो सूजन थी, क्या वो कहानी रियल में ऐसा हुआ था, कुछ घटनाएं? क्योंकि ऑलमोस्ट सब कह रहे हैं, सबका फीडबैक यही है कि पूरा कॉपी पेस्ट स्टोरी है, जैसा हुआ था एकदम वैसा ही है। क्या वो घटना सच में थी? एंड क्या नाराज़गी थी सुनील गावस्कर को कपिल देव से? जी, नाराज़गी तो नहीं कहूँगा। आई थिंक जब भी दो सीनियर क्रिकेटर्स, दो लेजेंड्स एक साथ होते हैं, हाँ। तो एक मतलब जुगलबंदी तो हमेशा ही रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, एकदम कॉपी पेस्ट है। हम दर्शकों को सिर्फ ये नहीं दिखाना चाहते थे कि फील्ड पर क्या हुआ है, क्योंकि ये तो सब जानते ही हैं। बिहाइंड द सीन्स लॉकर रूम में क्या हुआ है वो जानना चाहते थे। थोड़ा बहुत ड्रामेटाइजेशन है, जिस तरह मतलब मैं चल के आया था एकदम एक लिम्प, शायद वो ना हो, पर ये विजुअली लोगों को दिखाना था कि वाकई में चोट लगी थी। एज अ पर्सनली जो मैं गावस्कर सर का जितना मैंने रिसर्च किया, उनका एक ही मकसद होता था कि टीम के लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली 2022 आने वाला है। टू ऑल द व्यूअर्स एंड टू ऑल द फैंस, मुझे बहुत अच्छा लगा 83, आपका किरदार मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने थ्रू आउट आपकी जर्नी देखी है, जितने भी आपने मूवीज़ और OTT पे काम किए हैं। क्या कहना चाहेंगे अपने सारे व्यूअर्स को, एक बार फिर से अगर आप कहना चाहें? जी, सारे व्यूअर्स को, सारे फैंस को मैं यही कहना चाहूँगा कि 2021 में मैंने बहुत शूटिंग करी है। मैं जानता हूँ आप सब ने बेसब्री से इंतज़ार किया है रिलीजेस का। 83 थिएटर्स में है इस वक्त, और OTT पर ये काली काली आंखें और रंजिश ही सही आएंगे। तो प्लीज़ देखिएगा, और आपका फीडबैक, दैट इज़ व्हाट कीप्स अस एज आर्टिस्ट गोइंग। सो थैंक यू वेरी मच, एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड अ वेरी सेफ न्यू ईयर।